तो अब तक हम लोगों ने सर्च एंड इंडिसेस का टाइप 6 तक पार्ट 6 तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग सर्च एंड इंडिसेस का टाइप 7 देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट सेसी CHSL में, रेलवे NTPC में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन है -√3 + 3 + 8 7 + 4√3, ठीक है। जैसे कि -√5 + 5 + 9 + 4 × 14 + 6√5, जैसे कि √2 + 7 - 2√10, ठीक है। तो इस तरह को क्वेश्चन को तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब हम लोग इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। डेट मीन्स 7 + 4√3 का परफेक्ट स्क्वायर, 14 + 6√5 का परफेक्ट स्क्वायर, 7 - 2√10 का परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बाद इसका जो वैल्यू आता है उसको इसके साथ मर्ज करते हैं, फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसका जो वैल्यू आता है कंप्लीट वैल्यू उसको इसके साथ मर्ज करते हैं, फिर फाइनली इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a² + b² + 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर जानते हैं a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a² + b² ऊपर में भी है, a² + b² नीचे भी है। डेट मीन्स प्लस के केस में भी a² + b², माइनस के केस में भी a² + b², ठीक है। अगर हम प्लस माइनस इसको छुपा लें तो ये तो हम नहीं बता सकते ये a + b का होल स्क्वायर का है वैल्यू या a - b का होल स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये समझाना चाहते हैं जैसे कि a b की जगह कोई हम नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 3 + √5 ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करने के बाद ये क्या आता है 9 + 5 + 6√5, ठीक है। तो 9 + 5 मर्ज हो जाता है 14 + 6√5, ठीक है। तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे a और b के केस में अलग अलग वेरिएबल है तो इसलिए अलग अलग आया, a अलग b अलग। अगर हम नंबर लेते हैं नंबर के केस में वो a² + b² मर्ज हो जाता है और एक कंप्लीट वैल्यू देता है। डेट मीन्स 14 किसको रिप्रेजेंट करता है a² + b² को, 6√5 किसको रिप्रेजेंट करता है 2ab को, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे a और b पे तो नहीं रहेंगे, नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर a² + b² को रिप्रेजेंट करता है और जो वैल्यू बच गया वो किसको रिप्रेजेंट करता है 2ab को, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि 14 + 6√5 है, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये 14 जो ये क्या होगा कंप्लीट नंबर होगा, डेट मीन्स a² + b² का वैल्यू देगा, और ये 6√5 किसका वैल्यू देगा 2ab का। 2ab को रिप्रेजेंट करता है 6√5। कंप्लीट नंबर a² + b² को यहाँ पे हम लोगों ने देखा है जो कंप्लीट नंबर रहता है वो a² + b² को 9a² है 5b² है। तो a² + b² को कौन रिप्रेजेंट करता है ये कंप्लीट नंबर, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 2ab रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग a² + b² को नहीं देखेंगे, हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 2ab से बनाएंगे, ठीक है। 2ab को 6√5 से कंपेयर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab को, इसको लिख सकते हैं 2 × 3√5, ठीक है। 2 सेम हो गया, ab का वैल्यू क्या होगा 3√5। तो अब 3√5 को हम लोग इस तरह डिवाइड करेंगे जिससे कि यानी इस तरह बांटेंगे जिससे कि 14 का वैल्यू आ जाए। कहने का मतलब 3 × √5 लिख सकते हैं 3√5 को, 3√5 × 1 लिख सकते हैं 3√5 को। तो ये दो पॉसिबल वैल्यू है इसका, तो इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 3 और √5 ले रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये 6√5, डेट मीन्स 14 + 6√5 ये आ गया।
14 प्लस 6√5 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिखे? सबसे पहले जो कंप्लीट वैल्यू था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमने पहले ही बात कर लिया है कि 2ab को 6√5 जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उससे कंपेयर करना है। तो 2ab को इसको कंपेयर करने में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3√5, तो 3√5 ab का वैल्यू है। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं कितना पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इसके, तो इसमें से चेक करते हैं कौन इस नंबर को सेटिस्फाई करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे। तो यहाँ पे देख लिया 3 और √5 को प्लस करने पे ये सेटिस्फाई करता है, तो 3 प्लस √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस रहा 13 प्लस 2√42। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये कंप्लीट नंबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, और ये रिमेनिंग पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2ab को। तो 2ab को इससे कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √42। तो ab का वैल्यू क्या आ गया, √42। इसको अब डिवाइड करना, ये कितना वैल्यू में, मतलब कितना पॉसिबल वैल्यू में डिवाइड हो सकता है, डेट मीन्स √7 इंटू √6, √14 इंटू √3, और इसको क्या लिख सकते हैं, √21 इंटू √2, √42 इंटू √1। इतने इसके पॉसिबल वैल्यू है जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, अगर हम ये लेते हैं डेट मीन्स √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, प्लस 2ab डेट मीन्स 2 √7 इंटू √6 2 √42। तो ये सेटिस्फाई हो गया ना, तो ये हो गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि 7 प्लस 4√3। ठीक है, तो 7 सबसे पहले कंप्लीट नंबर है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिप्रेजेंट करेगा, और इसको 2ab से कंपेयर करना है, डेट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2√3। ठीक है, 2 इंटू 2√3 लिख सकते हैं। तो ab का वैल्यू क्या आ गया, 2√3। तो अब इसको डिवाइड करना है, ये क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू √3 हो सकता है, 2√3 इंटू 1 हो सकता है, ये दो पॉसिबल वैल्यूज है। तो इसमें 2 प्लस √3, अगर 2 और √3 लेते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, अगर 2 प्लस √3 ले रहे हैं इसका स्क्वायर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस 2ab डेट मीन्स 2 इंटू 2 4√3, 7 प्लस 4√3, ये सेटिस्फाई कर गया ना, 7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3। तो यहाँ से हम लोग ये पता लगा लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, 7 हो रहा है, इसको ऐड करने पे 7 हो रहा है, डेट मीन्स 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए। जैसे कि 13 प्लस 4√3। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, इसको 2ab से कंपेयर करना है, डेट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2√3। अब इसको डिवाइड करते हैं कितना पॉसिबल वैल्यू में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डेट मीन्स 2 इंटू √3 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 इंटू 2√3 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे तो ये 13 को सेटिस्फाई करेगा, हम ये लेते हैं तो 13 सेटिस्फाई करता है, डेट मीन्स 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं और 1 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर प्रूफ करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डेट मीन्स 4 3 12 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 2 4√3, 13 प्लस 4√3 सेटिस्फाई कर गया, 13 प्लस 4√3 13 प्लस 4√3। तो हम लोग यहीं से पता लगाते हैं ऐसा कौन सा, इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू है, ये वाला है या ये वाला है, जिससे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे ये आ जाए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसको कौन, मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे वैल्यू आएगा जिसको एडअप करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि इसका कंसेप्ट कुछ और तगड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे कि 5 प्लस 2√6। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। हम लोगों ने ये अब तक सीख लिया है, इसको किससे कंपेयर करना है, 2ab से। ठीक है, डेट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू
√6, तो ए बी का वैल्यू √6। अब √6 को डिवाइड करना है क्या पॉसिबल वैल्यू, जैसे कि √3 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं √6 इंटू √1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं, इसमें से हम देख रहे हैं ये √3 प्लस √2 करने पे 5 आ जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका a स्क्वायर 3 आएगा, b स्क्वायर 2 आएगा, तो 3 प्लस 2 5, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 है, सेटिस्फाई हो गया। तो ये हम परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि 46 माइनस 6√5, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। माइनस को भी नहीं देखना है, जब परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तब ये देख के माइनस यहाँ रहता है तो वहाँ पे माइनस डाल देते हैं, प्लस रहता है तो प्लस डाल देते हैं। तो ये सबसे पहले कंप्लीट वैल्यू है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। 6√5 है, इसको किससे कंपेयर करना है, 2ab से, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3√5, तो ab का वैल्यू 3√5, 2 ab का वैल्यू 3√5। तो इसको आप देखते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है ये, जैसे कि 3 इंटू √5 हो सकता है, 3√5 इंटू 1 हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये अगर लेते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, डेट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे ये 46 आ जा रहा है इसके बराबर। तो 3√5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज हुआ है, यहाँ प्लस यूज रहता तो यहाँ प्लस देते। अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए a स्क्वायर डेट मीन्स 9 5 45 प्लस b स्क्वायर डेट मीन्स +1 माइनस 2ab डेट मीन्स 6√5, तो 46 माइनस 6√5 ये सेटिस्फाई कर गया। 46 माइनस 6√5, 46 माइनस 6√5। तो यहाँ पे हम इससे पता कर लिए, यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू दिया रहेगा 38 प्लस 5√3, ठीक है, देन √x फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है, √x फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग ये करते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या है 38 प्लस 5√3, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है 2ab को। तो यहाँ पे अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया है सब में 2ab से ये कंपेयर हो जा रहा था इजीली, डेट मीन्स 2 इंटू समथिंग इसको लिख पा रहे थे, लेकिन इसको 5√3 को तो नहीं लिख पाएंगे। अभी तक में जितना भी क्वेश्चन किया है, जैसे 4√3 है, इसको 2ab के फॉर्म में लिखने में 2 इंटू 2√3 किया था। जैसे कि 2√6 है, इसको 2ab के फॉर्म में लिखने के लिए 2 इंटू √6 किया था। इससे पहले और कई क्वेश्चन किए हैं, 6√5 है, तो इसको 2ab के फॉर्म में लाने के लिए 2 इंटू 3√5 किया था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, इसको 2ab में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डेट मीन्स x है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 38 इंटू 2 क्या हो जाएगा 76 प्लस 10√3, दोनों तरफ हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग इजिली यहाँ पे 2ab के फॉर्म में इसको ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 2ab को। तो अब 2ab को इससे कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5√3 लिख सकते हैं। तो 5√3 ab के बराबर है, तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में ये हो सकता है, जैसे कि 5 इंटू √3, 5√3 इंटू 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं तो ये 76 को सेटिस्फाई कर जाता है। कैसे, 5√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 3 जा 75, और यहाँ इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, 75 प्लस 1 76, सेटिस्फाई कर गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह, ये पूरा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या है 2x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। और क्वेश्चंस में फाइंड आउट क्या करना था, √x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू ये है तो अगर इसको √x कर देंगे, डेट मीन्स x की जगह रूट दे देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 1
ये रूट इसके ऊपर देंगे तो, और यहाँ स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे में √2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। रूट एक्स देने पे अगर इसके ऊपर यहाँ पे रूट देंगे, रूट एक्स से इसके रूट देंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5√3 + 1 आएगा और नीचे में √2 रहेगा, क्योंकि रूट तो ऊपर नीचे दोनों रहेगा, तो नीचे में तो 2 था तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी 2ab के फॉर्म में ये ना आए तो दोनों तरफ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 2ab के फॉर्म में ला के फिर ab को अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोगों ने अभी तक में क्या सीखा है, जैसे कि कोई 2 नंबर दिए रहेंगे तो जो कंप्लीट नंबर रहेंगे वो a² + b² को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाकी रिमेनिंग नंबर रहेंगे वो किसको, 2ab को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले 2ab को इससे कंपेयर करेंगे, डेट मीन्स 2 × 3√5 इसको लिख सकते हैं। 2ab को कंपेयर किया इससे तो 2 बराबर आ गया ab का वैल्यू 3√5। तो ab का वैल्यू जो है उसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, वो कितने फैक्टर में वो अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि a² + b² इसको डिनोट करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है, सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समथिंग जो भी यहाँ पे रहता है उसको प्लस का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस यूज़ होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यूज़ होगा तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।